नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स गुरु। तो जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि हम सुप्रीमियम और इन्फीमियम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, उसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू फिर से करेंगे। और यहाँ पर ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक सजेशन है मेरा कि ये जो सुप्रीमियम इन्फीमियम से रिलेटेड हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो इससे पहले डाली हुई है। उस वीडियो में मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है कि व्हाट इज सुप्रीमियम, व्हाट इज इन्फीमियम और इन्फीमियम सुप्रीमियम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी डिफरेंट सेट के लिए, डिफरेंट सेट्स के लिए। तो उस वीडियो को प्लीज़ जाकर आप देखिएगा, तो आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बट यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए जिससे कि हम सुप्रीमियम इन्फीमियम इजीली फाइंड आउट कर सके किसी भी सेट का। तो यहाँ पर इस सेट के कोरस्पॉन्डिंग हमें सुप्रीमियम इन्फीमियम फाइंड आउट करना है, बट उससे पहले थोड़ा सा एक बार सुप्रीमियम इन्फीमियम की डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखिएगा, जिससे कि कोई भी कंसेप्ट स्किप ना हो जाए। और साथ ही साथ जितना भी हो सके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, इसलिए बेल आइकन को एक बार जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, सुप्रीमियम के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज सुप्रीमियम? तो सुप्रीमियम जो होता है किसी भी सेट का, उस सेट की सुप्रीमियम की डेफिनेशन क्या है कि हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी। इफ़ वी हैव एनी सेट कैपिटल एस विच इज़ नॉन एम्प्टी सेट, अगर नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एस है जो कि सबसेट है रियल नंबर का, और इस सेट के लिए सुप्रीमियम अगर फाइंड आउट करना है तो पहले हमें इसके लोअर बाउंड फाइंड आउट करने होंगे। तो लोअर बाउंड ऑफ सेट क्या होता है कि अगर हम इस सेट के कोरस्पॉन्डिंग एस सेट के कोरस्पॉन्डिंग एक सुप्रीमियम फाइंड आउट करना है तो अपर बाउंड फाइंड आउट करना होगा। और अपर बाउंड क्या होता है कि इस सेट के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम कोई भी एक रियल नंबर कैपिटल के ढूंढ पा रहे हैं, सच दैट किस तरीके का कि सेट का कोई भी एलिमेंट अगर हम ले, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, हर एक एलिमेंट इस रियल नंबर के से या तो लेस देन हो या इक्वल हो। अगर सेट एस का हर एक एलिमेंट एक्स रियल नंबर किसी कैपिटल के से लेस देन और इक्वल रहने वाला है तो वो के नंबर सेट का क्या होगा? अपर बाउंड कहलाएगा। और इन ऐसे जरूरी नहीं है कि सेट का एक ही अपर बाउंड मिलेगा। अगर एक भी अपर बाउंड मिल गया तो हमें लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड मिलेंगी। तो उन सारे अपर बाउंडों में से जो भी लोएस्ट वैल्यू होगी, यानी कि लीस्ट वैल्यू इन अमंग ऑल द अपर बाउंड्स, तो सारे अपर बाउंड में से जो लीस्ट वैल्यू होगी वो सेट का क्या कहलाता है? लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमियम कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम इन्फीमियम की बात करें तो इन्फीमियम क्या होता है? इन्फीमियम इज ऑफ द सेट, अगर एस हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का और इसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक स्मॉल के रियल नंबर ऐसा ढूंढ पा रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस, यानी कि एक्स कोई भी एलिमेंट सेट एस में से लिया है तो हर एक वैल्यू जो है, हर एक नंबर जो एलिमेंट जो है एस का, वो स्मॉल के से ग्रेटर देन इक्वल हो, ऐसा एक कोई रियल नंबर मिल जा रहा है तो वो रियल नंबर सेट का लोअर बाउंड कहलाएगा। और इन ऐसे एक भी लोअर बाउंड मिल गया तो फिर उस केस में सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड मिलेंगे, और उन सारे लोअर बाउंड्स में से जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा ये दैट विल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमियम। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीएलबी या उसे इन्फीमियम कहा जाता है। जैसे कि हम इस सेट एस की बात करें, इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और इस सेट के लिए अगर हम बात करें तो एक रियल नंबर के सेट में हम नंबर देख सकते हैं, नंबर लाइन पर इन्हें प्लॉट करें तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और यहाँ पर कहीं पर 0 आएगा, आगे 4 भी आएगा और भी वैल्यूज आएंगी। तो सेट हमारे पास जो इंक्लूडेड एलिमेंट है इस रीजन में इंक्लूडेड है सेट के 1 2 और 3। ध्यान रहे रियल नंबर पर सिर्फ ये 1 2 और 3 ही सेट में है, इन बीच के इसके इन बिटवीन वैल्यूज इसमें नहीं है। तो यहाँ पर इस सेट के लिए अगर हमें लोअर बाउंड ढूंढना है तो इस सेट का लोअर बाउंड क्या होगा? वो सारी वैल्यूज जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट्स, वो सारे रियल नंबर जिससे सेट के सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल होने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर कंफर्म है कि सारी वैल्यूज जो है वो 1 से या तो ग्रेटर है या इक्वल है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक के नंबर 1 हमें दिख रहा है। ऐसे ही ग्रेटर देन हो ये एलिमेंट किससे भी हो सकते हैं, 0.9 से भी ये वैल्यू ग्रेटर देन हो सकती है, क्योंकि 0.9 से ग्रेटर 1 है और फिर 2 उससे भी ग्रेटर है, तो यानी कि वैल्यू 0.9 से भी ग्रेटर है, तो 0.9 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि वो भी लोअर बाउंड हुआ। तो ऐसे ही 0.9 0.8 और भी लोअर बाउंड होंगे, और उन सारे लोअर बाउंडों में से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है हमें? 1। तो इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसका मतलब इन्फीमियम जो सेट का हुआ, इन्फीमियम ऑफ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसके सुप्रीमियम की बात करें तो सेट का सुप्रीमियम क्या होगा कि पहले इसके अपर बाउंड्स हमें देखने होंगे। तो इस सेट का अपर बाउंड देखने के लिए इस नंबर लाइन पर अगर हम जाए तो एलिमेंट हमारे पास 0 से 3 तक के रीजन में
ये एलिमेंट है 1 2 3 जो इस सेट में इंक्लूडेड है। तो हमें यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि ये सारे सेट के एलिमेंट्स जो है वो 3 से लेफ्ट जो भी वैल्यूज़ होंगी उन सभी वैल्यूज से ये सारे एलिमेंट लेस हैं और 3 से लेस देन और इक्वल है। तो इट मीन्स ये जो सेट के सारे वैल्यूज़ हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कैपिटल के है वो नंबर 3 है, जिससे कि सारे वैल्यू सेट की लेस और इक्वल हैं। तो 3 इसका एक अपर बाउंड हो गया। इसी तरीके से 3 के बाद जो भी वैल्यू होंगी 3.1 3.2 3.3 3.01 3.02 एंड सो ऑन 4 5 6 वो भी नंबर ऐसे होंगे जिससे सेट की सारी वैल्यूज लेस होने वाली हैं। तो इसका मतलब इसके अपर बाउंड 3 और 3 के राइट साइड जितनी भी वैल्यूज होंगी सारे अपर बाउंड होंगे। उन सारे अपर बाउंडों में से सबसे लीस्ट जो वैल्यू होगी, तो सबसे कम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3, तो वो 3 ही इसका क्या कहलाएगा, सुप्रीमियम, लीस्ट अपर बाउंड। इसका मतलब सुप्रीमियम ऑफ S इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हुआ सेट का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों सुप्रीमियम और इन्फीमियम की डेफिनेशन आपकी रिकॉल हो गई होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। वो एग्जाम्स जिनमें ये क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम्स IIT JAM या CSIR नेट या फिर आपके जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं और साथ ही साथ BSc MSc के एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं। तो चलिए देखते हैं उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, द सुप्रीमियम एंड इन्फीमियम ऑफ द सेट दिस। ये हमें सेट गिवन है, इस सेट के कोरस्पॉन्डिंग हमें इस सेट का सुप्रीमियम और इन्फीमियम दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो सुप्रीमियम इन्फीमियम दोनों फाइंड आउट करने के लिए एक बार हम सेट के एलिमेंट्स को देख लेते हैं। किस टाइप के एलिमेंट बोल रहे हैं। सेट S में जो एलिमेंट है वो m+1/n की फॉर्म के होंगे, जहाँ पर सच दैट m और n दोनों नेचुरल नंबर होने हैं। और इस सेट के लिए हमें सुप्रीमियम इन्फीमियम कंफर्म करना है। क्या होगा, ऑप्शन है 1 0, ऑप्शन बी 0 1, ऑप्शन सी -1 0 एंड ऑप्शन डी सुप्रीमियम डज नॉट एग्जिस्ट एंड इन्फीमियम इज इक्वल टू 1। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या होंगे, उससे हम सुप्रीमियम इन्फीमियम कंफर्म कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो सेट है S वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पर m और n दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों वेरी करेंगे, m भी चेंज होगा और n भी चेंज होगा, दोनों वैल्यू नेचुरल नंबर रखेंगे। तो यहाँ पर अगर सेट को एक बार हम लिखने चाहें एलिमेंट्स को तो सबसे ईजी रहेगा कि एक बार हम एक वैल्यू को फिक्स कर दें और दूसरी को वेरी करें, फिर उसको चेंज करके कुछ और वैल्यू फिक्स कर दें और फिर वेरी कराएं दूसरी वैल्यू को। इस तरीके से हम सेट को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आइडिया लगाना आसान हो जाएगा कि ये सेट कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पर एलिमेंट डिक्रीज हो रहे हैं। तो मैं एक बार m को फिक्स कर देता हूँ यहाँ पर 1 और n को चेंज करता हूँ। एक बार n इक्वल टू 1 रखा, फिर नेक्स्ट n इज इक्वल टू m को फिक्स 1 रखा और n इक्वल टू 2 रख देते हैं, फिर m को फिक्स 1 रखा और n इज इक्वल टू 3 रख देते हैं। तो एक यहाँ पर ये इस तरीके के एलिमेंट आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम m को यहाँ पर 2 फिक्स कर देते हैं तो एलिमेंट जो है वो n को 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट 2 को m को फिक्स रखा इस बार 2 ही और n को चेंज करा तो 1 के प्लेस पर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट m को फिक्स करा 2 और n को चेंज करा, यहाँ पर कितना आ जाएगा एलिमेंट 3, और इस तरीके से एलिमेंट चलेंगे। फिर प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इसी तरीके से इस बार m को हम 3 फिक्स कर देते हैं और n को 1 से लेकर ऐसे ही हम वेरी कराते चले जाते हैं। तो n1 फिर नेक्स्ट 3 + 1/2 एंड 3 + 1/3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें और भी एलिमेंट सेट में मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर्स जो यहाँ पर है फर्स्ट प्लेस पर 1 है इस सेट के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट फिर 2 आ गया, फिर नेक्स्ट 3 आ गया, इस तरीके से 4। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सेट के एलिमेंट्स 1 2 1 + समथिंग 2 + समथिंग 3 + समथिंग 4 + समथिंग एंड सो ऑन इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी वैल्यूज टेंस करती चली जा रही है किसकी तरफ को, इनफाइनाइट की तरफ को। तो कोई फाइनाइट वैल्यू की तरफ को अप्रोच नहीं कर रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। तो इसका मतलब इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये वैल्यू इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब इसका अपर बाउंड इट मीन्स सुप्रीमियम नहीं मिलेगा, अपर बाउंड नहीं मिलेगा तो सुप्रीमियम नहीं मिलेगा। इट मीन्स ये ऑप्शन डी करेक्ट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर सुप्रीमियम डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन इसी में ही आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है वैसे प्यारे दोस्तों। अब इसका इन्फीमियम भी एक बार देख लेते हैं। तो इन्फीमियम अगर हम देखें तो इन्फीमियम देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि लोअर वैल्यू क्या होगी इस पूरे सेट के अंदर। तो पहले लोअर वैल्यू एग्जामिन अगर हम करें तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले से ये वाला जो कलेक्शन है सेट के एलिमेंट्स का, इसमें 1 + समथिंग एलिमेंट आते चले जा रहे हैं। नीचे वाले कलेक्शन में 2 + समथिंग, फिर 3 + 4 + सो ऑन। तो इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू किन की कलेक्शन में से मिलेगी, वो 1 + समथिंग में से मिलेगी, क्योंकि बाकी फिर नेक्स्ट 2 + समथिंग और इंक्रीज हो रहा है, 3 + समथिंग और इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो लीस्ट वैल्यू है वो 1 + समथिंग में से ही मिलेगी। अब इस 1 + समथिंग में देखें तो पहला एलिमेंट 1 + 1 यानी कि 2 है, नेक्स्ट एलिमेंट 1 + 1/2 यानी कि 1.5 है, नेक्स्ट एलिमेंट 1 + 1/3 इट मीन्स 1.33 समथिंग है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है पहले 2 फिर 1.5 फिर 1.33 इस तरीके
तरीके से वैल्यू न्यूमेरिकली डिक्रीज होती चली जा रही है। इसका मतलब जो लोअर वैल्यू होगी इसी वाले सीक्वेंस में से ही कहीं दिखेगी। तो इसमें हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। इट मीन्स यहाँ पर जो नंबर है वो किस फॉर्म के हैं, 1 + 1/n के फॉर्म के हैं। तो इन नंबर्स में से ही हमें जो है वो मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है जिसकी तरफ को ये अप्रोच कर रहे हैं। तो जैसे जैसे n इंक्रीज होगा ये वैल्यू डिक्रीज होगी। और n किसकी तरफ को अप्रोच कर रहा है यहाँ पर, इन्फिनिटी की तरफ को। तो n टेंस टू इन्फिनिटी जैसे जैसे होगा ये वैल्यू किसकी तरफ को अप्रोच करेगी, 1 की तरफ को, क्योंकि 1/∞ अप्रोच करेगा 0 की तरफ को, तो ये वैल्यू 1 आएगी। इट मीन्स इस सेट में जो सारे एलिमेंट्स हैं वो किससे लेस देन रहेंगे हमेशा, ग्रेटर देन रहेंगे हमेशा किससे, 1 से, क्योंकि सारी वैल्यूज डिक्रीज होते हैं 1 की तरफ को अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब सारी वैल्यूज ग्रेटर देन होने वाली है किससे, 1 से। तो सेट का जो लोअर बाउंड है वो हमें 1 मिल गया। और 1 के अलावा जितने भी 1 से लेस वैल्यू होंगी वो सारी लोअर बाउंड होगी। और उन सब में से सबसे ग्रेटेस्ट जो होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, इन्फीमियम। तो यहाँ पर इन्फीमियम सेट का क्या रहने वाला है प्यारे दोस्तों, वो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें इन्फीमियम फाइंड आउट करना है। द इन्फीमियम ऑफ द सेट S = x सच दैट x बिलोंग्स टू R+, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है x जो भी एलिमेंट है सेट S का, और सारी वैल्यूज जो है वो 5 इस तरीके से है कि मोड ऑफ x ग्रेटर देन 5.8। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एलिमेंट जो है सेट S के वो सारे x एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर में। पॉजिटिव रियल नंबर है इसका मतलब x पॉजिटिव रहने वाला है। पॉजिटिव रहने वाला है तो मोड x = x होगा। इट मीन्स ये जो सेट S में एलिमेंट होंगे वो किस तरीके के होंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। और यहाँ पर जो कंडीशन मोड लिखी है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो x ग्रेटर देन होगा किससे, 5.8 से। और x 5.8 से ग्रेटर सारे रियल नंबर की ये बात कर रहा है और हमें सेट का इन्फीमियम फाइंड आउट करना है। तो नंबर लाइन पर अगर हम देखें तो नंबर लाइन पर यहाँ कहीं पर 5.8 आएगा और यहाँ पर एलिमेंट बोल रहा है ग्रेटर देन 5.8 से ग्रेटर। तो 5.8 से ग्रेटर वैल्यूज कहाँ पर होंगी, ये सारा जो वैल्यूज इसके नंबर लाइन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं पर 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पर एलिमेंट 4 आएगा और 5 आएगा और इसके बाद ये 5.8 एंड सो ऑन। तो इसके राइट साइड में जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज इस सेट में इंक्लूडेड हैं, एस सेट में, क्योंकि एस सेट में पॉजिटिव रियल नंबर ले रहा है, यानी कि 0 से लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं। बट यहाँ पर 5.8 से ग्रेटर कह रहा है, इसका मतलब सारी वैल्यूज़ 5.8 से राइट साइड में होंगी। सारी वैल्यूज़ 5.8 से राइट साइड सारी वैल्यूज़ इस सेट में इंक्लूडेड होंगी। तो इन सब में से हमें ढूंढना है सेट का इन्फीमियम। तो सेट का इन्फीमियम क्या होता है, वो रियल नंबर जिससे सेट के सारी वैल्यूज़ ग्रेटर होने वाली है या इक्वल होने वाली। तो हमें ये कन्फर्म है कि वो रियल नंबर ऐसा जिससे सेट के सारी वैल्यूज़ ग्रेटर देन और इक्वल होने वाली है वो 5.8 है। तो सारी वैल्यूज 5.8 से ग्रेटर देन और इक्वल हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए जो कि लोअर बाउंड है वो 5.8 हुआ। और भी लोअर बाउंड हो सकते हैं, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये भी लोअर बाउंड होंगे। इन सारे लोअर बाउंडों में से ग्रेटेस्ट कौन होगा, वो 5.8 होगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इन्फीमियम इसका आंसर हो जाएगा 5.8। तो ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखें तो 5 दिया है, -5 दिया है, -5.8 दिया, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन में यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट का केस नहीं है क्योंकि इन्फीमियम तो एग्जिस्ट कर रहा है। -5.8 भी नहीं हो सकता क्योंकि आंसर तो इन्फीमियम 5.8 है, ये भी रॉन्ग है। -5 भी रॉन्ग है, तो आंसर होने को 5 भी रॉन्ग है। बट अगर क्वेश्चन वाइज देखें तो फिर चारों में से बेस्ट ऑप्शन देखें तो 5 को टिक कर देना चाहिए। पर मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन रॉन्ग है, आंसर इसका 5.8 होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है द सुप्रीमियम ऑफ द सेट S = जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 - 1/n sin n π/2 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो स्मॉल n नेचुरल नंबर है और इस टाइप के एलिमेंट इस सेट में इंक्लूडेड है। तो इस सेट का हमें सुप्रीमियम फाइंड आउट करना है। तो सुप्रीमियम फाइंड आउट करना है, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 0 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी -1। तो इस सेट के लिए हमें सुप्रीमियम फाइंड आउट करना है। तो प्यारे दोस्तों चलिए इसमें सेट को पहले सेट के एलिमेंट्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम सेट का सुप्रीमियम या इन्फीमियम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर सेट S है, जब हम इस सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो n नेचुरल नंबर है, तो n अगर 1 होगा तो यहाँ पर वैल्यू 1 - 1/1, इट मीन्स 1 - 1 0 यहाँ पर पहला एलिमेंट आ जाएगा। n जैसे ही हम 2 रखते हैं तो n 2 रखने पर यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1/2, इट मीन्स
हाफ, और यहाँ पर एन 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग ये भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट अगर हम देखें तो n इक्वल टू 3 जैसे ही हम रखेंगे तो n इक्वल टू 3 रखने पर जो एलिमेंट यहाँ पर आएगा वो एलिमेंट आएगा 1 माइनस 1/3, और 3 पुट करने पर यहाँ पर आएगा साइन 3π/2, और हम जानते हैं साइन 3π/2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, -1 के, तो ये एलिमेंट यहाँ पर -1 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट देखें, जैसे ही हम n यहाँ पर 3 के बाद 4 रखेंगे तो 4 रखने पर यहाँ पर साइन के साथ 4π/2, तो 4π/2 साइन 4π/2 हो जाएगा साइन 2π, और हम जानते हैं साइन 2π किसके इक्वल होता है, 0 के, और 0 इंटू समथिंग जो भी आएगा वो वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू अगर हम देखें, जैसे ही हम 5 रखेंगे नेक्स्ट वैल्यू 4 के बाद, तो 5 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1/5 इंटू साइन 5π/2, और साइन 5π/2 की वैल्यू हम देखेंगे तो वो 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसके एलिमेंट्स इसी तरीके से यहाँ पर आगे आते चले जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट वैल्यू 0 आई, सेकंड वैल्यू 0 आई, यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू वाला ये 3 के कोरस्पॉन्डिंग आया, फिर नेक्स्ट यहाँ 0 आया, फिर नेक्स्ट 5 के कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू 1 आई, फिर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो 7 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर 5 के बाद नेक्स्ट 6 के कोरस्पॉन्डिंग फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 6π/2 साइन 3π हो जाएगा, और साइन 3π फिर से 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम 7 के कोरस्पॉन्डिंग देखें तो वैल्यू 1 माइनस 1/7 इंटू साइन 7π/2 जो कि -1 होगा, और इस तरीके से वैल्यू चलती रहेगी। तो यहाँ पर देखें तो सीरीज़ के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर वो 0 0 और फिर नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर 0, इस तरीके से चलेंगे। तो हमें सुप्रीमियम देखना है, तो सुप्रीमियम वैल्यू मतलब जो कि इसका अपर बाउंड बनाते हो, उन सारे अपर बाउंडों में से सबसे हमें लिस्ट, तो यहाँ पर सेट में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो मिलेगी वो ग्रेटेस्ट वैल्यू नेगेटिव वालों में से तो मिलेगी नहीं, पॉजिटिव में से मिलेगी। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या क्या दिख रही है हमें, पॉजिटिव यहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 माइनस 1/5 पॉजिटिव आया है, सुप्रीमियम देखना है, और फिर नेक्स्ट ये नेगेटिव आ गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम 7 के बाद 8 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर n इक्वल टू 8 पर ये साइन 4π हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। फिर 9 रखेंगे तो फिर यहाँ पर 1 माइनस 1/9, और 9 रखने पर यहाँ पर साइन 9π/2 जो कि पॉजिटिव 1 वैल्यू आएगी, और इस तरीके से वैल्यूज आती चली जाएंगी। तो पॉजिटिव वैल्यूज में से पॉजिटिव वैल्यूज क्या क्या दिख रही है हमें, एक तो 1 माइनस 1/5 इंटू 1, फिर नेक्स्ट वैल्यू है ये 1 माइनस 1/9 इंटू 1, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पर 1 माइनस 1/13 आएगी, और इस तरीके से आती चली जाएंगी। तो हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यूज़ ये हमारी चल रही हैं, इन पॉजिटिव वैल्यूज़ में से ही हमें सुप्रीमियम मिलने वाला है। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ जो ये हमें मिल रही हैं सेट के अंदर, ये पहले देख लेते हैं कि इंक्रीज़ हो रही हैं डिक्रीज़। तो यहाँ पर ये वैल्यू अगर हम देखें तो 1 माइनस 1/5, तो ये वैल्यू 1 में से जो वैल्यू माइनस हो रही है यहाँ पर उससे भी ज़्यादा वैल्यू माइनस हो रही है 1 में से, तो ये इससे और भी लेस हो गई, और कम माइनस हो रही है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर हो गई। उसके बाद ये वैल्यू इससे भी ग्रेटर हो गई क्योंकि और कम माइनस हो रहा है। इस तरीके से ये वैल्यू, इसका मतलब हम देख रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट ये जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती चली जा रही हैं, लेफ्ट टू राइट ये वैल्यूज़ इंक्रीज होती चली जा रही हैं। इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट सबसे लास्ट में जैसे जैसे n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ को तो ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी। तो n यहाँ पर एलिमेंट जो है वो किस फॉर्म के हैं, 1 माइनस 1/4n + 1 की फॉर्म के यहाँ पर नंबर है। तो जैसे जैसे यहाँ पर n अप्रोच करेगा किसकी तरफ को, इन्फिनिटी की तरफ को, तो ये 1/∞ यानी कि 0, यानी कि यहाँ पर 1 जो है इसका वो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी कि जो सेट के अंदर ग्रेटेस्ट नंबर जिसकी तरफ को ये सेट के एलिमेंट अप्रोच करेंगे वो 1 होगा। इट मीन सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, लेस देन 1 होगा। तो सेट का हर एक एलिमेंट 1 से लेस है तो ये इसका अपर बाउंड हो गया। इसके बाद जो भी वैल्यू होंगी 1.01, 1.02, 1.1 सो ऑन, वो सारे अपर बाउंड होंगे, और उन सारे अपर बाउंड में से लीस्ट कौन दिख रहा है, 1। तो इसका मतलब लीस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमियम सेट का क्या हो जाता है यहाँ पर 1, ये वैल्यू सेट का लीस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमियम में मिल जाता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ तक हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि IIT JAM में आए हुए हैं, CSIR नेट में आए हुए हैं, और BSc MSc के क्वेश्चन पेपर्स में भी आए हुए हैं, और एंट्रेंस में भी आए हुए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने डिस्कस किया। आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसे स्प्रेड कीजिएगा।